वंदे मातरम मित्रों, आपको यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन को, हमें भारतीय को 1500 लाख करोड़ रुपए की युद्ध क्षतिपूर्ति देनी है। और आज मैं इसी विषय पर आपके साथ बात करूंगा। मामला है प्रथम विश्व युद्ध का। और अंग्रेजों ने 13 लाख भारतीय को सैनिक के तौर पर भर्ती किया। यहाँ तक कि युवाओं को भर्ती किया गया और यहाँ तक कि 10-10 वर्ष के बच्चों को भर्ती किया गया, युद्ध में झोंक दिया गया। और उनसे 2 वादे किए गए। पहला वादा था कि भारत को आजाद करेंगे इस युद्ध के बाद, जो कि आपका 1914 से लेकर 1918 तक चला। और दूसरा वादा था कि युद्ध में जो जिनकी मृत्यु होगी या जो घायल होंगे उनको फैमिली पेंशन दी जाएगी, पारिवारिक पेंशन दी जाएगी, घायलों का इलाज किया जाएगा और उनको उचित पेंशन राशि दी जाएगी। अंग्रेजों ने अपने दोनों वादे तोड़े। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को आजाद नहीं किया और दूसरा, जो धनराशि देनी थी सैनिकों को वो नहीं मिली। हुआ क्या कि 13 लाख भारतीय सैनिकों में से लगभग 4.5 लाख सैनिक युद्ध में शहीद हुए और लगभग 3.25 लाख गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसी स्थिति में जो पैसा हमारे सैनिकों को मिलना था, हमारे देश के लोगों को मिलना था, बाद में अंग्रेजों ने ठेंगा दिखा दिया। वो पैसा हम मांगते हैं, वो पैसा हम लेके रहेंगे। अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध का जो वार डैमेज है हमारा 1500 लाख करोड़, उसमें जो बात हुई थी, उसमें जो पैसा बनता था वो बनता था 1500 बिलियन पाउंड के आसपास। ये जो पैसा बनता था 1500 बिलियन पाउंड का पैसा बनता था। और इस 1500 बिलियन पाउंड का, चूंकि एक पाउंड जो है आजकल 100 रुपये के आसपास का है, तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो ये 1500 लाख करोड़ रुपया बनता है आज का। हुआ ये कि गांधी जी के कहने से बहुत भारी संख्या में अंग्रेजों के सेना में लोग भारतीय सैनिक भर्ती हुए। उसके पहले 1915 में विश्व युद्ध के दौरान ही गांधी जी को अंग्रेजों ने हिंद हिंद केसरी की उपाधि दी। लोग समझते हैं हिंद केसरी, केसर हिंद बहुत बड़ी उपाधि है, भारतीयता की उपाधि। ऐसा नहीं है। ये केसर वर्ड एक्चुअल में सीजर वर्ड का है। सीजर बोलते हैं छोटे मोटे राजा को, जो किसी बड़े राजा के अधीन होता है। ब्रिटेन की महारानी के अधीन जो छोटे मोटे राजा होते हैं उनको बोलते हैं सीजर। उसी से शब्द निकला है कैसर। तो भारत में उनके शासन को मजबूत करने के लिए केसर हिंद जो है वो महात्मा गांधी जी को दिया गया। उसके पहले महात्मा गांधी जी जो थे वो रेड क्रॉस सोसाइटी में ब्रिटेन के इंटेलिजेंस अधिकारी थे। रेड क्रॉस सोसाइटी युद्ध में जो घायल होते हैं उनकी सेवा करती है और सेवा के बहाने वो वहाँ पर वो सेवा के करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर वो इंटेलिजेंसी का काम करते हैं। तो महात्मा गांधी जी इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। और जब साउथ अफ्रीका में बवाल मचा, वहाँ की जो घोरों की जो कॉलोनी थी, जो कैंटनमेंट एरिया था, वहाँ पर कोई काला जा नहीं सकता था। एक काला बच्चा गलती से चला गया तो अंग्रेजों ने उसको 2 फाड़ करवा के कुत्तों को खिला दिया। तब वहाँ पर एक अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया। कहीं वो प्रोटेस्ट हथियारों वाला न हो जाए, तो महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने वहां भेजा था शांति कराने के लिए, शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कीजिए। तो गांधी जी के आश्वासन पर भारत के सैनिक भर्ती हुए।
लगभग 13 लाख सैनिक में से 4.5 लाख मारे गए और 4.25 लाख गंभीर रूप से घायल हुए। उनकी जो वार डैमेज बनता है वो बनता है हमारा 1500 लाख करोड़ रुपया। ब्रिटेन से हमें यह पैसा लेना है, प्रत्येक भारतीय नागरिक की कसम खा ले, तो उसके लिए, इस पैसे के लिए उसे काम करना है, रात दिन कोशिश करनी है। मैं डॉक्टर कोठारी आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये पैसा वापस लाने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। आपसे उम्मीद करता हूँ और आप भी इसमें एक दूसरे का सहयोग करें। वंदे मातरम। जय हिंद।